हेलो प्यारे दोस्तों, आयुष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10वीं का प्री बोर्ड परीक्षा 2024 हिंदी कक्षा 10 का हिंदी का पेपर है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा और वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। और एक निवेदन आप सभी से, जिन्हें लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भाई कर लो, क्योंकि जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो क्या करिए, आप लोग वीडियो को देख लीजिए शुरू से लेकर अंत तक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि पेपर में जो आपका समय होगा 15 मिनट, मतलब परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो 3 घंटे 15 मिनट का टोटल आपका प्रश्न है। तो ये सब न देखते हुए हम लोग जानते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपको ये भी चीज पता हो, खंड ए में क्या होगा, 20 बहुविकल्पी प्रश्न होगा। खंड ब में आपके 50 वर्णात्मक प्रश्न होंगे। खंड ए वाले आपके जो प्रश्न होंगे वो आपको OMR शीट पे भरने, ये तो सबको पता हो चुका है, तो इन सबको हम बात नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ा आप लोग क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहे त्याग पत्र किस विधा की रचना है। तो देखिएगा, 4 ऑप्शन है, जीवनी, उपन्यास, नाटक और निबंध। तो देखिएगा त्याग पत्र जो हमारा है, तो त्याग पत्र जो हमारा है वो एक उपन्यास है। क्या हमारा है, उपन्यास है। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनकर आपको लिखना है। तो कह रहे झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध काव्य है, गलत है। देखिएगा दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। डॉक्टर नागेंद्र ख्याति जो है वो मतलब प्राप्त उपन्यासकार, मतलब प्रमुख उपन्यासकार है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है मेरी असफलताएं किसकी रचना है। तो मेरी असफलताएं किसकी रचना है, तो ध्यान से देखिएगा, बाबू गुलाब राय की है। किसकी है, बाबू गुलाब राय की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा कंकाल के लेखक हैं। ध्यान से देखिएगा, कंकाल के लेखक हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा कंकाल के लेखक कौन है। तो ध्यान से देखिएगा, कंकाल के जो लेखक है जयशंकर प्रसाद जी हैं। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा गोदान किस युग का उपन्यास है। तो गोदान जो है वह किस युग का उपन्यास है। तो देखिएगा, गोदान जो आपका है शुक्ल युग का उपन्यास है। किस युग का है, शुक्ल युग का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन कह रहा निम्न में से कौन मुक्तक काव्य के कवि है। मुक्तक काव्य के कवि कौन है। तो ध्यान से देखिएगा, मुक्तक काव्य के जो कवि हमारे हैं वो बिहारी जी हैं। बिहारी जी हमारे क्या है, मुक्तक काव्य के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7 नंबर, यहां से देख सकते हैं आप लोग। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साकेत। थोड़ा सा कलर में चेंज कर लेता हूँ। कह रहा है साकेत महाकाव्य का रचना है। तो साकेत किसकी है, तो ध्यान से देखिएगा, साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की है। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त जी का है। हाँ, अगर जयशंकर प्रसाद का पूछता तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य जो है कामायनी है। क्या है, कामायनी। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद का है, जो साकेत है वह मैथिली शरण गुप्त जी का है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य क्या है। तो देखिएगा, राम कुमार वर्मा द्वारा जो रचित महाकाव्य मतलब प्रबंध काव्य है उत्तरायण है। कौन सा है, उत्तरायण। ओके, ये जो आंसू यमा ये सब आपके महादेवी वर्मा का है। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कर छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। तो जो छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है, तो देखिएगा भूषण जी है। कौन हो जाएंगे, भूषण जी राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो भाई जिन्हें लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो यार, कोई पैसा नहीं लगता, बस वीडियो को आप लोग देखना है, रेड वाला बटन क्या करो दबाकर बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जैसे मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, तो आई होप यू दबा लिए होंगे आप लोग, बेल आइकन प्रेस भी कर लिए होंगे। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे केशवदास की रचना है। तो देखिए केशवदास की जो रचना है वो कौन सा है। तो देखिएगा, जो रामचंद्रिका है, रामचंद्रिका जो है वो केशवदास की रचना है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो देखिएगा, करुण रस का स्थायी भाव हमारा सुख होता है। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर कह रहा है हरि जननी मैं बालक तेरा में अलंकार है। तो देखिएगा, हरि जननी मैं बालक तेरा, तो कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
13 नंबर क्वेश्चन कर रहा रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो देखिएगा 16, 27, 24, 20। तो देखिएगा रोला छंद में जो होती है 24 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती हैं? 24। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा मौक्तिक शब्द का तद्भव क्या होगा? तो देखिएगा मोती होता है। क्या होता है? मोती। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है तिरंगा में समास बताइए। तो देखिएगा जो गिनने वाला पद होता है तिरंगा, 3 रंगों का समूह, कौन सा समूह का समास होगा? वो द्विग समास होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बी वाला करेक्ट होगा, द्विग समास। 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन कर त्व प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। तो देखिएगा त्व लगा मतलब कौन सा बना है? त्व मतलब जो अंत में जुड़ता है वही प्रत्यय होता है। तो देखिएगा मृदुत्व, तो अंत में मृदु, मृदु धन त्व, मृदुत्व। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला ही क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए इसमें ता लगा, इसमें भी ता लगा, इसमें इसमें नहीं लगा कुछ, ठीक है ना। तो 16 का ऑप्शन ए क्या होगा? सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा ये पहला से है 16 का। 17 कर अंबर वसन किस शब्द के परिवाची हैं? तो कमल का है, कपड़ा का है, कि झंडा का है, कि बादल का है? तो देखिएगा ये सब ये आपके कपड़ा के परिवाची हैं। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा प्रतिधन उत्तरम की संधि विच्छेद होगा। तो ध्यान से देखिएगा प्रत्युत्तरम हो जाएगा। और प्र यहाँ का जो अक्षर आपका ये जो तो है ये क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। और ये जो होता है य में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर ऊ लगा है तो ऊ लिख लिए, तरम है तो तरम, प्रत्युत्तरम। ऑप्शन ए वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा फल शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का रूप होगा। तो फलाभ्याम होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है पठंत रूप है पठ धातु का। पठंत रूप है पठ धातु का। तो देखिएगा ये लोट लकार है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये टोटल आपके हो गए 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे वर्णात्मक प्रश्न क्वेश्चन को। अभी तक भाई जिन्हें लोग नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए कर लो यार, कोई पैसा नहीं लगता है, बस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो बस सब्सक्राइब कर लो, हो गया। अब देखिएगा इसको बताने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा तो किस चैप्टर का है, लगभग सबको ये पता होगा, लगभग सबको आपको पता होगा। कह रहा निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और 6 नंबर के होंगे टोटल क्वेश्चन। कह रहा हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन। तो ये आपको पता है कि अध्याय 2 आपका जो है अध्याय आपका 2 है ममता चैप्टर। कौन सी चैप्टर है वो? ममता। ममता चैप्टर का है और जयशंकर प्रसाद द्वारा क्या हुआ है? लिखा गया है। ये सबको पता है। तो कह रहा उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम लिख लेंगे। पाठ आपका हो गया ममता, पाठ आपका हो गया ममता, और लेखक आपके हो गए जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ठीक है। अब देखिएगा दूसरा कह रहा है इसी में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब रेखा में, तो रेखा में ये जितना खींचा गया है, अगर भाई साहब आपको नहीं आता है, ठीक है ना, तो नहीं आता है तो इसका थोड़ा सा आप लोग जो रेखा में लिखा गया उसी को लिख दो, बस हो गया। थोड़ा अपने भाषा में आप लोग थोड़ा सा कन्वर्ट कर देंगे, लिखा जाएगा, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पर करा इस गद्यांश में ममता ने किस मनोवृत्ति को स्पष्ट किया है? तो इसमें पढ़ लेंगे तो आराम से आपको मिल जाएगा, आराम से आपको मिल जाएगा किसकी मनोवृत्ति क्या है। जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। अगर वो नहीं आ रहा तो आप इसको लिख सकते हैं, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, चैप्टर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। तो ये वाला चैप्टर किस चैप्टर का है? मित्रता चैप्टर का है। किस चैप्टर का है भाई? मित्रता चैप्टर का है। तो मित्रता किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये आपका है। तो इसको आप लोग देखकर क्या करें, लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। यही आपको यहाँ पर भी सेम वही क्वेश्चन करना है जैसे ऊपर आपको करना था, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को ही आपको करना था। अब यहाँ पर देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कर रहा पूरे ते निकसी रघुवर बधुधर। देखिए रघुवीर है, कौन सा शब्द है? रघुवीर। तो रघुवीर में आपका ध्यान से देखिएगा ये किसका है? तो तुलसीदास का है। किसका है वो? तुलसीदास जी का है।
तुलसीदास जी ने राम का जिक्र किया है, सूरदास जी ने कृष्ण का। तो ये ध्यान से देखिएगा, रघुवीर आ गया तो ये आपका इसी से पहचान जाएंगे। उससे नहीं पहचान पा रहे तो यहाँ पर प्रश्न में देखिए, सीता जी थकावट से उत्पन्न, तो ये वन पथ पर का है। किसका है चैप्टर का? वन पथ पर। जब थक कर रुकते हैं लोग, वहाँ की जिक्र किया गया है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, सच्चा प्रेम, प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। ठीक है ना। तो देश विदेश जो भी है यहाँ से आप देख सकते हैं किस चैप्टर का है, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर, कह रहे ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति चैप्टर का है। ऐसा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृति के लिए क्या है? केंद्र स्थल है। ठीक है ना, ऐसे आपको लिखना है। यह नगरी जो भारतीय संस्कृति का केंद्र स्थल है, इत एवं संस्कृत वाङ्मय संस्कृति आलोक सर्वत्र प्रस्तुत है। मतलब यहाँ का जो संस्कृत वाग्मय है, मतलब सर्वत्र क्या हुआ? फैला हुआ है। मतलब इस टाइप में आपको अर्थ लिखना होता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका अर्थ आप लोग लिख सकते हैं, भारतीय संस्कृति चैप्टर का है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो इसका ये टोटल यहाँ तक है, आप लोग इसको देख सकते हैं। वो नहीं आ रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं, वो नहीं आ रहा है तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अस्माकम सदा गतिशील मानव जित्वा, हाँ ये भी उसी चैप्टर का है, या तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक को करना था। उसके बाद यहाँ से है आपका पद्य का, तो गद्य का हो गया, पद्य का करा, इन दोनों में से किसी एक को आपको लिखना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। तो इसको आप लोग कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ठीक है ना। सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग निरोगी रहे, सभी का कल्याण हो, ऐसे आपका है। सभी लोग दुख का, मतलब कोई दुख का भागी ना हो, इसका अर्थ इस प्रकार से होता है। तो आप लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो दोनों में से किसी एक को ही करना था। उसके बाद आपको स्वपठित खंड काव्य के पात्र का चरित्र चित्रण आपको करना है। तो अगर गोरखपुर जिले से हैं, किसके जिले से? आप गोरखपुर जिले से हैं, तो गोरखपुर जिले से आपको क्या लिखना है? मातृभूमि लिखना है। क्या लिखना है आपको? मातृभूमि। मातृभूमि आपको क्या करना है? लिखना है। मातृभूमि में आपको जयशंकर प्रसाद, सॉरी आपको चरित्र चित्र लिखना है। किसका लिखना है? चंद्रशेखर आजाद का आपको चरित्र चित्रण क्या करना है? लिखना है। चंद्रशेखर आजाद का आपको चरित्र चित्रण लिखना है। ठीक है, ये आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय, उनकी एक रचना लिखना है। रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जयशंकर प्रसाद, किसी एक को तीनों में से लिखना है। उसी प्रकार यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ख वाला में से भी क्या करना है? किसी एक को ही लिखना है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय देना है। तुलसीदास, रसखान या माखनलाल चतुर्वेदी, किसी एक को ही क्या करना है? आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन आपका है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। मतलब ये श्लोक, ये दोनों को छोड़कर ही आपको लिखना है। ये नहीं कि ये दोनों में से किसी एक का श्लोक लिख दिए, तो इसको छोड़कर ही आपको क्या करना है? कोई और श्लोक आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ से प्रश्न उत्तर आपको 2 देना है 4 में से। कर केन किम पूज्यते, उसके भारतीय संस्कृति या चंद्रशेखर कथम या गीताया का संदेश, तो इन चारों में से किसी 2 का प्रश्न उत्तर आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है? निबंध लिखना है। निबंध किसी एक विषय पर, जनसंख्या विस्फोटक, देश प्रेम की महत्ता, कंप्यूटर शिक्षा, तो इस चारों को ही आप लोग याद कर लीजिए। बोर्ड पेपर में भी क्या होगा? यही चारों में से कोई एक आपको मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको छात्रवृत्ति, इस समय छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना, 4 नंबर का आ रहा है। प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, या मोहल्ले की सफाई के लिए अपने अधिकारी को एक पत्र लिखना है। इस समय क्या हो रहा है? नया एक शब्द आपका जुड़ गया, पत्र। तो जिन लोग को भाई पत्र नहीं है, आप लोग क्या करिए? याद कर लीजिए, या तो फीस माफी के लिए आपको मिल जाएगा, फीस माफी के लिए, या ये छात्रवृत्ति के लिए, या मोहल्ले के लिए, तीनों याद कर लीजिए आप लोग। आपको 4 नंबर का होगा, कंप्लीट होगा। तो चलिए, ये टोटल आपकी क्वेश्चंस थे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो जिन्हें लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो भाई।